Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 सिंप्लीफिकेशन सॉल्व किया जा रहा है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6A सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 6B सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6B सॉल्व करने के पहले हम स्क्वायर रूट देखेंगे, क्योंकि बुक में इस एक्सरसाइज के पहले स्क्वायर रूट के बारे में दिया है। तो आइए जानते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर इज दैट नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो नंबर होता है जिसके स्क्वायर करने से वो मिला है। जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 किस नंबर के स्क्वायर से मिला है, किस नंबर के स्क्वायर से मिला है, 2 के स्क्वायर से मिला है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट 2 होगा। अब जैसे पूछा जाता है रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 3 होगा। क्यों? क्योंकि 9 कैसे आया था, 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर करने से हमें 9 मिला था, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरह से हमें समझना होगा कि स्क्वायर रूट क्या होता है किसी भी नंबर का। अब स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं ये देख लेते हैं। तो मेथड दिया है, फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर एक्सप्रेस इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, टेक द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स चूजिंग वन आउट ऑफ एवरी पेयर। तो यहाँ पे मेथड दिया है, किसी भी नंबर का आपको अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको करना क्या है, उस नंबर को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, और फिर उनमें से जो भी पेयर बनते हैं उस पेयर में से एक एक नंबर को आपको बाहर निकालना है, और उनका प्रोडक्ट जो भी आएगा वही कहलाएगा उसका स्क्वायर रूट। जैसे एग्जांपल देखते हैं 36 का। 36 का स्क्वायर रूट लिखना है, फाइंड करना है। तो 36 के स्क्वायर रूट की बात करें हम, तो अगर 36 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 के फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। तो देखिए यहाँ पे 2 का एक पेयर है, इससे एक 2 बाहर निकालेंगे हम, और एक पेयर 3 का भी बन गया। तो 2 से एक पेयर निकाला, 2 के पेयर से एक 2 हम बाहर करेंगे, और 3 का एक पेयर बनता है तो यहाँ से भी एक 3 बाहर करेंगे। 2 3 जा 6, तो रूट 36 या स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होगा, 6 होगा। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, रूट 49। तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 होता है। तो 7 का एक पेयर बन गया है, तो यहाँ से एक 7 बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होगा, 7 होगा। इसी तरह से हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 6B में सारे क्वेश्चंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिनके मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं, और जो भी करेक्ट आंसर है जिस भी ऑप्शन में उसको चूज करना है, उसको टिक करना है, हमें टिक मार्क बनाना है। तो एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इन्हें डायरेक्ट हम इनका आंसर जो भी है रफली सॉल्व कर लेते हैं, और जो भी आंसर मिलता है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल में सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे, और उसके बाद ही हम जब करेक्ट आंसर मिल जाएगा तो जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया 8 + 4 डिवीजन 2 मल्टीप्लिकेशन 5। तो सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ही होंगे जिन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाइड आंसर जो भी आया है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और टिक करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसे सिंप्लीफाइड करना है। तो हमें मालूम है कि हम कोई भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को किस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। हम जो रूल यूज करते हैं उसका नाम है वी बोर्ड मास रूल। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में कहीं पे विन कुलम दिया हुआ है क्या, यानी नंबर्स के ऊपर बार है क्या, नहीं है। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट चेक करते हैं, ब्रैकेट भी यहाँ नहीं दिया है। तो नेक्स्ट टर्म आता है ऑफ का, यहाँ पर कहीं पे भी ऑफ भी लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी होती है कि डिवीजन को सॉल्व किया जाए। तो इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में एक जगह यहाँ पर डिवीजन दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर डिवीजन सॉल्व किया जाएगा, बाकी को एज इट इज लिख देंगे। 8 प्लस, अब 4 डिवाइडेड बाई 2 इसको परफॉर्म करना है। तो 4 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 आएगा, और ये मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको लिख देते हैं, और 5। तो 2 हमने किसकी जगह लिखा है, 4 डिवाइडेड बाई 2 की जगह।
तो इस तरह से हमने डिवीजन परफॉर्म कर लिया। तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं परफॉर्मिंग डिवीजन। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम सॉल्व करें मल्टीप्लिकेशन को। अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दिया हुआ है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दिया हुआ है तो हम 8 को एज इट इज लिख देंगे, प्लस को लिख देंगे और डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई सॉल्व होता है तो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया जाएगा। 5 2 जा 10। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी आती है एडिशन की। तो एडिशन एक ही ऑपरेशन है, वो भी एडिशन, तो इसको परफॉर्म किया जाएगा। और हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमें नेक्स्ट स्टेप में जो वैल्यू मिली है कैसे मिली है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने पे। तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन। अब 8 + 10 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 18। अब ये ऑप्शन सी में दिया है तो सी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, इसको मार्क कर लेते हैं। और देखिए मैंने डिटेल में सॉल्व किया है, आपको इस तरह से डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आंसर को चेक करना है, टिक करना है। आपको स्टेप्स और ये सॉल्विंग के नंबर नहीं मिलते, तो ये आपको रफली सॉल्व कर लेना है, पर आपको समझ में आ जाए और प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैं डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 54 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 6 + 9। तो यहाँ पर भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और हम यूज करेंगे वी बॉडमास रूल का। तो विन कॉलम दिया है क्या, कहीं पे नंबर्स के ऊपर बार है, नहीं है। अब उसके बाद ब्रैकेट का टर्म आता, तो ब्रैकेट दिया है क्या, ब्रैकेट नहीं है। इसके बाद ऑफ, तो ऑफ हमें दिख गया, तो सबसे पहले हम ऑफ को ही सॉल्व करेंगे, डिवीजन और प्लस नहीं करेंगे, पहले हम ऑफ को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हमने 54 को एज इट इज लिख दिया है। अब 3 ऑफ 6, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 18 लिखेंगे और ये +9। तो इस स्टेप में सिर्फ ऑफ को ही हमने रिमूव किया है, परफॉर्म किया है। ऑफ के बाद जो बेसिक ऑपरेशन होता है वो होता है डिवीजन, उसे परफॉर्म करना होता है। तो हम देखेंगे डिवीजन का साइन है कहीं पे, बिल्कुल है, 54 और 18 के बीच डिवीजन परफॉर्म करना होगा। तो यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेटर डिवीजन का है। तो 54 को 18 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, तो यहाँ 3 लिखेंगे और ये +9 एज इट इज लिख देंगे। अब 3 + 9 होता है 12। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में जो ऑप्शन दिए हैं तो हम देख पा रहे हैं कि बी में 12 दिया हुआ है, तो बी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसको टिक कर लेते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिया है 13 माइनस ब्रैकेट है फिर 12 - 6 डिवाइडेड बाई 3। तो पहले हम देखते हैं विन कॉलम। तो विन कॉलम तो है नहीं, यहाँ पर किसी भी नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है। फिर आती है बारी ब्रैकेट्स की। तो ब्रैकेट्स में 3 ब्रैकेट्स होते हैं, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रैकेट। तो लकीली यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रैकेट दिया है, तो इसी को परफॉर्म करना होगा। अब इसके अंदर भी बहुत सारे नंबर्स हैं और ऑपरेशन है, तो यहाँ पे भी वही रूल लगेगा। तो देखते हैं डिवीजन एक ऑपरेशन है यहाँ पर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, और एक है सब्ट्रैक्शन का। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा और उसमें से भी पहले डिवीजन। तो बाकी जो भी लिखा है उसको एज इट इज लिख देंगे, 13 माइनस ये पैरेंथेसिस ओपन 12। ये माइनस को परफॉर्म नहीं करना है क्योंकि पहली प्रायोरिटी ये है बेसिक ऑपरेशन में कि अगर यहाँ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो हमें पहले डिवीजन परफॉर्म करना है। तो 6 डिवाइडेड बाई 3, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 2 आएगा यहाँ पर। तो ये 2 हमने किसकी जगह लिखा है, 6 डिवाइडेड बाई 3 की जगह लिखा है। अब अभी भी पैरेंथेसिस रिमूव नहीं हुआ, अभी एक ऑपरेशन रह गया यहाँ 12 - 2, ये परफॉर्म करना है। तो 13 माइनस 12 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 10। इस तरह से हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस रिमूव कर लिया है। और जब डिटेल में सॉल्व करना होगा तो हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रिमूविंग पैरेंथेसिस। अब एक ही ऑपरेशन बचता है 13 - 10 सब्ट्रैक्शन का, तो इसको परफॉर्म कर 13 में 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 3। तो 3 दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन, इसको टिक कर लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ में दिया है 1001 डिवाइडेड बाई 11 ऑफ 13। तो वी बोर्ड मास रूल का यूज करेंगे। तो पहले देखेंगे विन कॉलम है क्या, नंबर के ऊपर बार लगा है, नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट भी नहीं दिया है। फिर होता है ऑफ, तो ऑफ परफॉर्म करेंगे। तो 1001 को एज इट इज लिख दिया जाएगा, डिवीजन का साइन,
और 11 ऑफ 13। 11 ऑफ 13, ऑफ का मतलब होता है मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो 11 और 13 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 143। ये हम लिखेंगे रिमूविंग ऑफ। अब एक ही ऑपरेशन बचता है डिवीजन का, जहाँ पे डिविडेंड है 1001 और डिवाइजर है 143। जब इसको हम डिवाइड करते हैं 143 से तो ये कम्प्लीटली डिविजल हो जाता है और 7 मिलता है हमें। तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं परफॉर्मिंग डिवीजन। तो ये ऑप्शन हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे। तो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन है ए, इसे मार्क कर लेते हैं। फिफ्थ में न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसे सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम वी बॉड मास रूल का यूज करेंगे। पहले देखेंगे विन कॉलम, तो विन कॉलम नहीं दिया है, बार किसी भी नंबर के ऊपर नहीं। फिर ब्रैकेट्स देखते हैं तो ब्रैकेट्स भी नहीं दिया है। अब इसके बाद ऑफ देखना होता है तो ऑफ भी नहीं लिखा। इसके बाद डिवीजन, तो डिवीजन यहाँ पे दिख रहा है तो डिवीजन परफॉर्म किया जाएगा। बाकी जो भी है उसे एज इट इज लिख दिया जाएगा। जैसे 133 प्लस को आपको कुछ नहीं करना, प्लस जैसा लिखा वैसा लिख दीजिए। आपको सिर्फ डिवीजन परफॉर्म करना है। तो 28 को आपको डिवाइड करना है 7, 7 4 जा 28। तो 28 डिवाइडेड बाई 7 की जगह आप लिखेंगे 4। ये माइनस है तो माइनस को एज इट इज लिख दीजिए। 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखा हुआ है तो इसे भी ऐसे लिख दिया जाएगा। अब डिवीजन के बाद नेक्स्ट टर्म आता है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन कहीं पे है ऑपरेशन, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का सिंबल दिया है तो ये परफॉर्म होगा। बाकी जो भी लिखा है उसे आप एज इट इज लिख देंगे। 133 प्लस 4 माइनस 8 2 जा 16 लिखा जाएगा यहाँ पर। 8 2 जा 16 यहाँ पर लिखा जाएगा। अब डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद एडिशन। तो यहाँ पे एडिशन का सिंबल बना हुआ है 133 और 4 के बीच, तो पहले यही परफॉर्म होगा। 133 प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 137 आएगा और माइनस 16 जैसा लिखा है उसको वैसे लिख देंगे। अब एक ही ऑपरेशन बचता है सब्ट्रैक्शन का, वो परफॉर्म किया जाएगा। तो 137 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 121, और 121 ऑप्शन बी में दिया है। तो करेक्ट आंसर हमारा 121 है और बी में दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। इसे मार्क कर लेते हैं। तो दिए हुए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को, क्वेश्चन 6 में न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। तो हम रूल वही यूज करेंगे, बी बोर्ड मास का। विन कॉलम दिख नहीं रहा है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है। तो नेक्स्ट टर्म डिवीजन का आता है, डिवीजन यहाँ पे दिख गया है तो पहले डिवीजन ही परफॉर्म होगा, बाकी एज इट इज लिख दिया जाएगा। 3640 माइनस 14 को डिवाइड करेंगे 7 से, पहले यही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जब 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 2 जा 14, यहाँ पे 2 आएगा और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल और ये 2। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है मल्टीप्लिकेशन का। डिवीजन परफॉर्म हो गया है तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया जाता है। तो सब्ट्रैक्शन बाद में होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। 2 2 जा 4। अब इसके बाद एडिशन होता है, तो एडिशन का मैथमेटिकल सिंबल नहीं दिया है तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ जाएंगे जो कि सब्ट्रैक्शन है। 3640 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू आएगी 3636 और ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है तो ऑप्शन ए को टिक कर लेते हैं, यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिया है और किसी भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो वी बॉड मास रूल का ही यूज करते हैं। तो यहाँ वी इन कॉलम देखते हैं, विन कॉलम तो है नहीं कहीं पे, यानी नंबर्स के ऊपर बार नहीं लगा है। फिर ब्रैकेट्स देखते हैं, ब्रैकेट्स भी नहीं दिया। फिर इसके बाद ऑफ को सॉल्व किया जाता तो ओ यानी ऑफ भी कहीं नहीं लिखा है। फिर डिवीजन, तो डिवीजन का ऑपरेशन हमें यहाँ दिख गया है। तो बाकी सारी चीज़ें जैसी हैं वैसी ही लिखेंगे आप। 100 इंटू 10 माइनस 100 प्लस, अब आपको डिवीजन परफॉर्म करना है। तो 2000 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 20 आएगा। इस तरह से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है मल्टीप्लिकेशन को। तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन का सिंबल हमें यहाँ पे दिख रहा है तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा नेक्स्ट स्टेप में। 100 मल्टीप्लाइड विथ 10, 100 10 जा ये 1000 आ जाएगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना, जो जैसा लिखा है उसको उसी तरह से लिख देना है।
अब मल्टीप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट टर्म एडिशन का आता है, तो 1000 और ये प्लस 20 लिखा है, यानी आपको 20 को ऐड करना है, तो पहले आप एडिशन ही परफॉर्म कर लीजिए। 1000 में जब 20 को ऐड करेंगे तो 1020 आएगा, और सब्ट्रैक्शन का ये साइन है और ये 100। अब एडिशन के बाद नेक्स्ट होता है सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, तो एक ही ऑपरेशन बचा हुआ है, तो 1020 में 100 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो आएगा 920। 920 आंसर ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसको हम टिक कर लेते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसे भी सिंप्लीफाई करना है, तो हम यहाँ वी बॉड मास रूल का यूज करेंगे। हम देखेंगे विन कुलम है क्या, पहले हम विन कुलम को ही सॉल्व करते हैं। जब भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है, सिंप्लीफाई करना होता है, तो पहले हम विन कुलम को ही सॉल्व करते हैं, यानी जिन नंबर्स के ऊपर बार होता है। तो हमें यहाँ दिख रहा है 4 - 1 के ऊपर बार है, यानी पहले हम यही सॉल्व करेंगे 4 - 1 को। तो आइए पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे, और बाकी जो भी लिखा है उसे एज इट इज ही लिख दिया जाएगा। 27 जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट को लिख देंगे, फिर ये ओपन ब्रेसेस है एज इट इज लिख दीजिए, माइनस पैरेंथेसिस को एज इट इज 5 माइनस। अब 4 - 1 पहले विन कॉलम ही सॉल्व होगा, यानी जिन नंबर्स के ऊपर बार है, तो बार के नीचे क्या लिखा है 4 - 1। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करिए, यहाँ पे 4 में 1 जाएगा तो क्या आएगा 3। यहाँ से विन कॉलम सॉल्व हो गया, रिमूव हो गया। अब पैरेंथेसिस क्लोज करिए, ये ब्रेसेस और ये। अब विन कॉलम जब सॉल्व हो जाता है तो हम ब्रैकेट्स देखते हैं, और ब्रैकेट में पहला नंबर आता है पैरेंथेसिस का, जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, ये सॉल्व होगा। तो बाकी जो भी है एज इट इज लिख दिया जाएगा। अब देखिए पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है 5 - 3, तो 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 लिख दीजिए यहाँ पर, और इसी के साथ पैरेंथेसिस रिमूव हो जाता है। तो जब हम डिटेल में सॉल्व करते हैं तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रिमूविंग पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस रिमूव करने के बाद ये हमें टर्म मिला हुआ है। अब 27 माइनस, जब पैरेंथेसिस सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद हम नेक्स्ट ब्रैकेट जो देखते हैं वो होता है ब्रेसेस होता है, या कर्ली ब्रैकेट भी इसे कहते हैं, तो ये परफॉर्म किया जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखा 16 - 2, 16 में 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 16 में जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 14 आएगा, और इस तरह से ब्रेसेस भी रिमूव हो जाता है। लिखना चाहे तो हम लिखेंगे रिमूविंग ब्रेसेस। अब अभी भी ब्रैकेट पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है, एक ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट बचा हुआ है, तो स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। 18 में जब 14 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर 4 आएगा। इस तरह से हमने देखा कि अब कोई भी ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है। ब्रैकेट जब सॉल्व हो जाता है तो ऑफ देखते हैं, कहीं पे ऑफ लिखा है नहीं लिखा है, फिर डिवीजन नहीं है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, एडिशन भी नहीं है, तो लास्ट ऑपरेशन यानी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो एक ही ऑपरेशन बचा है सब्ट्रैक्शन, तो हम परफॉर्म करेंगे। 27 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 23 आएगा। अब देखते हैं किसी ऑप्शन में 23 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में 23 दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें हम टिक मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सिंप्लीफिकेशन है, तो इसे भी हम वे बॉर्ड माउस रूल से ही सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं विन कॉलम, तो ये 16 - 9 विन कॉलम के नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर विन कॉलम है तो पहले यही सॉल्व होगा, बाकी जो चीज़ें जैसे लिखी हैं उन्हें वैसा ही लिख देना है। 48 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 27 माइनस 16 - 9, 16 - 9 is performed first because it is under win column. अब 16 - 9 equal to what comes? The difference between 16 and 9 is 7. So we write here 7 in place of win column 16 - 9. Parenthesis closed, braces and square bracket. In this way we have performed win column, or we can say we have removed win column. Now it's time to solve parenthesis. We have to remove parenthesis. So do not disturb other term. Just write them in the form in which they are written. 36
अब हम सॉल्व करेंगे जो भी पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हो। 27 माइनस 7, तो यहाँ पर 20 आएगा, ब्रेसेस क्लोज्ड। इन दिस वे वी हैव रिमूव्ड पैरेंथेसिस। नेक्स्ट प्रायोरिटी जो होती है, अभी ब्रैकेट पूरी तरह से रिमूव नहीं हुए हैं, नेक्स्ट प्रायोरिटी है कि हम ब्रेसेस को सॉल्व करें। तो 36 माइनस 20, 36 में 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो 16 आएगा, तो 16 लिखा जाएगा। इस तरह से हमने ब्रेसेस भी सॉल्व कर लिए। फिर भी अभी एक ब्रैकेट रह गया है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो नेक्स्ट टर्म उसी का है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। 48 डिवाइडेड बाई 16, 16 3 जा 48, तो 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, तो 3 लिखा जाएगा। अब सारे ब्रैकेट सॉल्व चुके हैं। इसके बाद हम ऑफ देखते हैं, ऑफ नहीं लिखा है। डिवीजन देखते हैं, डिवीजन भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन नहीं है, एक ही ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन है, उसे परफॉर्म कर लेते हैं। 32 माइनस 3, और जब एक ऑपरेशन रहता है तो देखने की ज़रूरत ही नहीं, जब सिंगल ऑपरेशन है तो वही परफॉर्म होगा, सीधी सी बात है। तो 32 माइनस 3 क्या होगा, 29। देखते हैं किसी ऑप्शन में 29 दिया है क्या, तो ऑप्शन ए में 29 दिया है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। यहाँ पर हम टिक मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम विनकुलम देखते हैं, तो विनकुलम तो यहाँ पर है नहीं, नंबर्स के ऊपर बार नहीं है। फिर ब्रैकेट देखते हैं, तो ब्रैकेट मिल गया हमें, और तीनों ही ब्रैकेट है यहाँ पर, स्क्वायर ब्रैकेट भी है, ब्रेसेस भी है और पैरेंथेसिस है। तो पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे, बाकी एज लिख दिया जाएगा जो भी है। 28 डिवाइडेड बाई 34 माइनस, अब इसमें भी बहुत सारे ऑपरेशन है, देखिए सब्ट्रैक्शन भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है। तो पहले प्रायोरिटी क्या होती है, अगर इन चारों ऑपरेशन की बात करें तो पहले डिवीजन परफॉर्म होगा, तो डिवीजन परफॉर्म करेंगे। 18 डिवाइडेड बाई 9, 18 और 9 के बीच डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होना है, तो 18 डिवाइडेड बाई 9 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ 8, ब्रेसेस क्लोज्ड, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अभी भी पैरेंथेसिस सॉल्व नहीं हुआ है पूरी तरह से, तो फिर से नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे पैरेंथेसिस के अंदर ही। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तो हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन बाद में आता है, पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होता है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा। 36 को आप एज लिख दीजिए, माइनस लिख दीजिए, और यहाँ पर 2 8 जा 16, 16 लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा अभी भी पैरेंथेसिस रिमूव नहीं हो पाया है। फिर से नेक्स्ट स्टेप में जो भी ऑपरेशंस हैं, नंबर्स हैं, उन्हें एज इट इज लिख दिया जाएगा। अब पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ एक ही ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का, वो भी 36 और 16 के बीच होना है, तो 36 माइनस 16 क्या आएगा, 20। और इस तरह से हमने पैरेंथेसिस को रिमूव कर दिया है। जब लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर रिमूविंग पैरेंथेसिस। अब नेक्स्ट प्रायोरिटी आती है ब्रेसेस की, तो बाकी सभी को ऐसे लिख देंगे और ब्रेसेस सॉल्व करेंगे। तो ब्रेसेस के अंदर लिखा है 34 माइनस 20, 34 में 20 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 14 आएगा, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब एक ही ब्रैकेट है हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट, तो यही सॉल्व होगा पहले, और उसमें एक ही ऑपरेशन है डिवीजन का, तो परफॉर्म कर लेते हैं। 28 को डिवाइड करना है 14 से, तो क्या आएगा, 14 2 जा 28, 2 लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, एक ही ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का, तो वही परफॉर्म होगा। 8 माइनस 2 क्या आएगा, 6 आएगा। तो हम देखते हैं किसी ऑप्शन में 6 दिया हुआ है क्या, तो ऑप्शन ए में 6 दिया हुआ है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसको हम यहाँ पर टिक मार्क कर लेते हैं। इसके साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप समझ में आया होगा। तो जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।